अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर 3 जो चल रहा था कंसाइनमेंट, यानी अपने लास्ट लेक्चर में कंसाइनर और कंसाइनी कौन होता है इसके बारे में बात करी थी। कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्री होती है ये अपन ने देख लिया था, और कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्रीज होती है ये अपन ने देख लिया था, और डिफरेंस पढ़ा था अपन ने सेल और कंसाइनमेंट के बारे में। ठीक है गाइस, तो आज हम कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं जो कि कंसाइनमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जिसमें पहला टॉपिक आज है अपना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज एंड वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि वो गुड्स जो बिकेगा नहीं, जो रह जाएगा, सेल होने से रह जाएगा, जो अभी बिकेगा नहीं उसको अपन बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एंड वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। जो स्टॉक रह गया है उसका अपन को क्या करना है, वैल्यूएशन करना है, जो कि हमारा गुड्स क्या नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है एक्चुअल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो गाइस जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ा था कि स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी बुक वैल्यू जो भी व्हिचएवर इज लोअर होता है अपन उस पर करते हैं। तो अपन सबसे पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू लेंगे अनसोल्ड स्टॉक या तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी कम होगा वो अपन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे अपन इसमें यानी कि हमको दोनों खर्चे ऐड करने हैं, कंसाइनर के और कंसाइनी के। तो इसमें गाइस कंसाइनर के सारे खर्चे ऐड होंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। यहां पे गाइस ये प्रोपोर्शनेट लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जो गुड्स हमारा रह गया है बिक्री से, अनसोल्ड स्टॉक रह गया उस पर सिर्फ हमें क्या निकालना है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस निकालने हैं कंसाइनर के। ठीक है, जिसमें फ्राइट, कैरीज ऑन परचेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, लोडिंग चार्जेस और यानी ईटीसी यानी हमारे और एटसेट्रा जो भी हमारे खर्चे होंगे वो इसमें ऐड होंगे, किसके गाइस, कंसाइनर के। ठीक है, अब इसमें अपन कंसाइनी के खर्चे ऐड करेंगे तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, यानी कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हमें किसके और ऐड करने हैं, कंसाइनी के भी ऐड करने हैं। तो गाइस कंसाइनी के में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो कि मैं आपको दूर कर देता हूं कि इसमें फ्राइट और लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस आएंगे, ऑक्ट्रॉय वेजेस, इनका इंश्योरेंस आ जाएगा ऑफ किसका, गुड्स इन ट्रांजिट का, यानी जो गुड्स इन ट्रांजिट में जो इंश्योरेंस कराते हैं गुड्स का वो आ जाएगा। और नोट लिखा हुआ है कंसाइनी के एक्सपेंसेस है ये सारे जो कि हम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन में कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे कि वेयर हाउस एक्सपेंसेस है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, कैरीज ऑन सेल है, पैकिंग एक्सपेंसेस है, गोडाउन रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है एंड अदर सेल एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर्ड इन वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि इस कंसाइनी के ये सारे खर्चे ऐड नहीं होता। अगर अपन इसको बात करें तो दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक रिकरिंग नेचर के होते हैं और एक नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर के खर्चे जो कि अपन को ऐड करने हैं और रिकरिंग नेचर के खर्चे अपन इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, और अपन को कंसाइनर के सारे खर्चे ऐड करने हैं, वो भी अपन को प्रोपोर्शनेट लेना है और कंसाइनी का भी प्रोपोर्शनेट लेना है, और जो स्टॉक की वैल्यू है मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर है वो अपन को लेनी है, और इन तीनों को ऐड कराने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपनी वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, यानी जो गुड्स है जो हमारा सेल नहीं हुआ है, जो रह गया है हमारे पास रिमेनिंग, उसका हमें वैल्यूएशन करना है। उसमें कंसाइनर के खर्चे ऐड होंगे और कंसाइनी के खर्चे ऐड होंगे, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग नेचर के खर्चे ऐड होंगे और रिकरिंग नेचर के खर्चों को कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, जिसके कुछ आपको मैंने एग्जांपल इसमें लिख दिए हैं। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि फाउंडेशन में ये फार्मूले वाइज तो नहीं दे रखा है, मैंने इसको फार्मूले में लिख दिया है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी और वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक को किस तरीके से अपन को क्या करना है, पहले स्टॉक की वैल्यू लेनी है, फिर उसमें कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, फिर कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, और अपना ये जो टोटल है ये आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है गाइस, तो ये आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस अब बात करेंगे अपन नॉर्मल लॉस के बारे में, एबनॉर्मल लॉस के बारे में और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। तो गाइस नॉर्मल लॉस क्या होता है, वो लॉस जो होगा ही होगा, जिसे हम नहीं रोक सकते, वो होता है जी नॉर्मल लॉस। बात समझ में आ रही है, यानी कि वो लॉस जिसे हम नहीं रोक सकते वो नॉर्मल लॉस कहलाता है। जैसे कि सपोज दैट मान के चलते हैं कि जो पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप पे जो हमारा ऑयल जो होता है वो उसके टैंक में क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, भरते हैं टैंक के अंदर। तो जब टैंक के अंदर वो भरा जाता है तो कुछ पेट्रोल उड़ जाता है, जिसे हम नहीं रोक सकते उसे अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कंसाइनमेंट के अंदर नॉर्मल लॉस का मतलब है कि हमने कंसाइनमेंट पे कोई गुड्स भेजा,
कंसाइनमेंट पे कुछ गुड्स भेजा तो हमें पता है कि मान के चलते हैं हमने 1000 चेयर्स हमने कंसाइनमेंट पे भेजी और हमें पता है कि ऑन एवरेज हमारी 10 से 12 चेयर्स यानी जो कुर्सियां हैं वो टूटेंगी ही टूटेंगी, हम कितनी भी अच्छे तरीके से रख लें और ये नॉर्मल लॉस होता है क्योंकि इतनी तो वो टूटेगी, ठीक है ना। तो उसे अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जिसे हम नहीं रोक सकते, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं जी क्या बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस गाइस क्या होता है, वो लॉस जिसे हम रोक सकते थे लेकिन हमने रोकने की कोशिश नहीं करी, हमारी गलती से हुआ है, उसे अपन बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है गाइस। तो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा जिसे आप रोक नहीं सकते और एबनॉर्मल जिसे आप रोक सकते थे लेकिन आपने रोकने की कोशिश नहीं करी, उस वजह से जो लॉस होता है उसे अपन बोलते हैं एबनॉर्मल। वर्ड से समझ में आ रहा है, नॉर्मल मतलब जो होगा और एबनॉर्मल मतलब जो आपकी गलती से हुआ है। और नॉर्मल लॉस जो होता है वो लॉस इन ट्रांजिट और लॉस ऑफ स्टॉक इन कंसाइनीज गो डाउन। अब गाइस ये जो लॉस है दो जगह होता है, एक तो होता है कि कंसाइनर ने गुड्स भेजा कंसाइनी को, तो जब ये रोड इन ट्रांजिट था तो कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही वो गुड्स क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। मान के चलते ट्रक से जा रहा था तो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो उसे अपन बोलेंगे लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है। तो लॉस इन ट्रांजिट इसका मतलब ये कहां तक नहीं पहुंचा है, कंसाइनी तक नहीं पहुंचा है। बात समझ में आ रही है, कहां तक नहीं पहुंचा है, कंसाइनी तक नहीं पहुंचा है, उससे पहले ही ये रोड इन ट्रांजिट में क्या हो गया, इसका लॉस हो गया। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे लॉस इन ट्रांजिट तो तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी गुड्स का वैल्यूएशन यानी गुड्स की वैल्यू जो है वो और प्लस इसमें केवल कंसाइनर के खर्चे ही ऐड किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही ये लॉस हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो जो वैल्यू होगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो और प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस, ठीक है। इधर कंसाइनी के एक्सपेंसेस अपन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले ही क्या हो गया जी, लॉस हो गया है, लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें जो गुड्स लॉस्ट हुआ उसकी कॉस्ट निकालेंगे और उसमें ऐड क्या करेंगे, कंसाइनर के खर्चे अपन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ स्टॉक इन द कंसाइनी गो डाउन, यानी कि ये तो वो है कि जब कंसाइनी के पास माल पहुंच गया था, गुड्स पहुंच गया था, उसके बाद ये लॉस हुआ है, ठीक है। तो यानी कि तो कंसाइनी की गो डाउन में लॉस हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक तो अपन जो गुड्स की कॉस्ट होती है उसमें अपन कंसाइनर के खर्चे प्रोपोर्शनेट, ठीक है जी, कंसाइनर के और प्लस हम इसमें कंसाइनी के खर्चे ऐड करते हैं, यानी कि हम कंसाइनर के खर्चे ऐड करेंगे इसमें और एक कंसाइनी के खर्चे अपन ऐड करेंगे क्योंकि ये जो लॉस हुआ है ये कहां पे हुआ है जी, कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है, यानी कंसाइनर के भी खर्चे इसमें ऐड हो जाएंगे और कंसाइनी के भी इसमें खर्चे ऐड हो जाएंगे। तो इसमें भी याद रखना है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दो टाइप के नेचर के खर्चे होते हैं, तो इसमें भी नॉन रिकरिंग ऐड करेंगे, जैसे कि अपन ने भी बताया था कि इसमें अनसोल्ड स्टॉक के वैल्यूएशन में जिसमें अपन यानी कॉस्ट ऐड करते हैं गुड्स की, उसमें कंसाइनर के खर्चे और कंसाइनी के, तो सेम यहां पर कंसाइनर के खर्चे ऐड हो रहे हैं और कंसाइनी के खर्चे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी वैल्यूएशन अपन इसी तरीके से करने वाले हैं, लॉस ऑफ स्टॉक इन कंसाइनी गोडाउन, क्योंकि ये जो गुड्स का जो अपना लॉस हुआ है वो कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है, यानी कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद हुआ है, तो इसमें कंसाइनर के खर्चे ऐड हो गए और इसमें कंसाइनी के खर्चे ऐड हो गए। लेकिन इससे पहले लॉस इन ट्रांजिट है, यानी कि कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने से पहले ही क्या हो गया जी, लॉस हो गया, इसलिए वहां पे कंसाइनी के खर्चे तो कुछ हुए ही नहीं, तो केवल इसमें हमने क्या करा है, केवल किसके खर्चे ऐड कराए, कंसाइनर के खर्चे ऐड कराए हैं। आई होप कि दोनों में कंफ्यूजन जो होगा आपका वो दूर हो गया होगा। लॉस इन ट्रांजिट में केवल कंसाइनर के खर्चे करें क्योंकि कंसाइनी के पास तो गुड्स पहुंचा नहीं, उससे पहले लॉस हो गया, इसलिए केवल कंसाइनर के खर्चे ऐड करें कॉस्ट में जो गुड्स हमारा लॉस हुआ। और लॉस ऑफ स्टॉक इन कंसाइनी गोडाउन का मतलब है गोडाउन में, यानी कंसाइनी के पास माल पहुंचने पर उसके बाद हमारा लॉस हुआ है, तो इसलिए इसमें कंसाइनी के भी खर्चे ऐड होंगे, ठीक है। तो आई होप कि दोनों आपको समझ में आए होंगे। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस जो होगा ही होगा। तो गाइस नॉर्मल लॉस के लिए बात करते हैं। सपोज दैट मान के चलते कि एक नॉर्मल लॉस का तरीका आपको बताते हैं कि मान के चलते 1000 शेयर्स हमने बेची थी और उसकी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख थी, यानी 1000 शेयर्स हमने बेची उसकी कॉस्ट 1 लाख थी। हमें पता है कि 10 शेयर्स ऑन एवरेज नॉर्मल हमारी टूट जाती हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अब ये जो 1 लाख जो कीमत है ना, जो 1 लाख कीमत, अब ये 990 शेयर्स की, कितनी की है, 990 शेयर्स की ये वैल्यू है। पहले ये 1000 की थी लेकिन हमें पता है कि 10 इसमें नॉर्मल होती है, इसलिए 1 लाख 990, ठीक है, 990 शेयर्स की ये कॉस्ट है। अगर गाइस ये 10 कुर्सी बेचने से, यानी 10 इनको अगर ये प्लास्टिक की और हमने बेचा और मान के चलते हमारे पास इसके 1000 रुपीस आ गए, कितने आ गए 1000, या मान के चलते 100 रुपीस आ गए, तो 100 रुपीस हम इसमें से लेस कराएंगे क्योंकि नॉर्मल लॉस को अगर अपन कर देते हैं, अगर उसको बेचने से हमारे पास कोई पैसा आता है, सेल करने से कोई पैसा आता है तो उसे अपन लेस करा देते हैं। इसको एक बार दोबारा आपको मैं समझा देता हूं कि 1000 शेयर्स भेजी थी और जिसकी कॉस्ट थी
1000 शेयर्स की कॉस्ट थी गाइस कितनी 1 लाख। हमें पता है कि इसमें नॉर्मल लॉस 10 का होता है, तो 990 की जो कॉस्ट रही है वो कितनी रहेगी गाइस 1 लाख। अगर इन 10 शेयर्स जो टूट जाती हैं इनको अगर अपन बेचते हैं और उससे 100 रुपए आ जाते हैं तो कॉस्ट में से 100 रुपए लेस हो जाएंगे और ये 990 की क्या रह जाएगी कॉस्ट हो जाएगी। यानी कि अपन बात करें 99990 डिवाइडेड बाय 990, ठीक है, क्योंकि इसमें से नॉर्मल की कॉस्ट लेस करा दी और ध्यान से नीचे से अपन ने क्या कराया है यूनिट में से नॉर्मल की यूनिट अपन ने लेस करा दी जो नॉर्मल लॉस हुआ है अपन को, ठीक है। और अगर नॉर्मल लॉस को करने से कोई पैसा नहीं आएगा तो 1 लाख की कॉस्ट कितनी रहेगी, यानी 1 लाख कॉस्ट रहेगी 990 शेयर्स की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा नॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को मैंने आपको बता दिया है, दो टाइप्स होता है, लॉस इन ट्रांजिट और लॉस इन स्टॉक इन कंसाइनी गोडाउन। यानी एक तो कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले लॉस और एक और कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद लॉस, ठीक है। अब एक बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया होता है तो अपन के लिए कुछ एंट्रीज में कुछ सहूलियत मिलेगी, कुछ अपन को पैसा मिलेगा, कुछ हमारे लिए लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डियर टू कंसाइनमेंट, जब कंसाइनमेंट पर लॉस हो जाता है एबनॉर्मल तो अपन एंट्री करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डियर टू कंसाइनमेंट। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो नॉर्मल लॉस है उसकी एंट्री पोस्ट क्यों नहीं, तो नॉर्मल लॉस की एंट्री पोस्ट नहीं होती है क्योंकि नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा। तो ठीक है, तो अपन ने क्या करा, तो रिमेनिंग यूनिट्स है उनकी कॉस्ट को कितना बना दिया है 1 लाख बना दिया। अगर उसको बेचने से कुछ आता है तो वो लेस कराएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री पोस्ट नहीं होती। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एंट्री होती है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डियर टू कंसाइनमेंट। जब गाइस हम लोग कंसाइनमेंट पर गुड्स बेचते तो अपन एंट्री पोस्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, और जब हमें लॉस हो जाएगा तो कंसाइनमेंट सीआर हो जाएगा, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट, ठीक है जी। सेल करने से कंसाइनमेंट में सीआर हो जाएगा। सेकंड, अब एबनॉर्मल लॉस हो गया, अब मान के चलते हैं एबनॉर्मल लॉस हुआ हमको 1 लाख का, कितने का जी 1 लाख का, और इंश्योरेंस कंपनी से केवल कितने रुपए मिल सकते हैं हमें 80,000 रुपए मिल सकते थे। तो अपन ने एंट्री करी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 1 लाख का गुड्स लॉस हुआ था, 80,000 इंश्योरेंस कंपनी से आ सकते हैं और वो देगी, और इसका मतलब हमें कितने का लॉस हो रहा है जी 20,000 का लॉस। तो अपन ने P&L अकाउंट दिया 20,000 और एबनॉर्मल लॉस कितने से 1 लाख से, यानी इंश्योरेंस कंपनी 80,000, P&L अकाउंट दिया 20,000 और एबनॉर्मल लॉस 20,000, तो 80,000, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो 80,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, 20,000 का हमें P&L का लॉस हो गया, और हमें जो एबनॉर्मल लॉस है वो हमारा कितने का है जी 1 लाख रुपए का है। यानी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया 80,000 पैसा मिलेगा, P&L अकाउंट दिया 20,000 और एबनॉर्मल लॉस का 1 लाख। यानी कि बात करते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस जो था इंश्योरेंस कंपनी उसका कितना रुपए देने के लिए रेडी हो गई 80,000। अब जब इंश्योरेंस कंपनी से हमारे पास पैसा आएगा तो अपन एंट्री पोस्ट करने वाले हैं बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी। इसकी 3 एंट्रीज है, बहुत ही सिंपल है। एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट, लॉस हो गया कंसाइनमेंट पर, इंश्योरेंस कंपनी से जितना पैसा आएगा उसको इंश्योरेंस कंपनी में डीआर करेंगे, और जो रह जाएगा जो कंपनी नहीं देगी वो हमारे लिए प्रॉपर लॉस हो गया है, उसे अपन कहां पे ट्रांसफर करेंगे P&L में। एंट्री पोस्ट करिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया P&L अकाउंट दिया टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और उसके बाद जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा नॉर्मल लॉस के बारे में, एबनॉर्मल लॉस के बारे में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, यानी कि अपनी ये 3 एंट्रीज है, ये मैंने आपको समझा दी है। एबनॉर्मल लॉस बताया था कि लॉस इन ट्रांजिशन में सिर्फ जो गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी कॉस्ट और प्लस कंसाइनर के खर्चे, क्योंकि कंसाइनी के पास ये गुड्स पहुंचा नहीं था इसलिए हमने कंसाइनी के खर्चे इसमें ऐड नहीं करे हैं। सेकंड में लॉस ऑफ स्टॉक इन कंसाइनीज गोडाउन, यानी कि कंसाइनी के पास गोडाउन में पहुंचने के बाद ये गुड्स लॉस हुआ है तो इसमें इसलिए हमने कंसाइनी के खर्चे भी ऐड करें, कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी ऐड करें। तो इधर अपना कॉस्ट कंसाइनर के एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड होके एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आएगी, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो तीनों पॉइंट अच्छे से। तो गाइस अब बात करेंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के बारे में। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट को अपन करेंगे जिसमें कि अपन को ये मॉड्यूल में दे रखा है आपके 6.47 पेज पर, और इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट अपन इसमें करते हैं जिसमें अपन कंसाइनर के यहाँ पर एंट्री समझेंगे क्या होती है और कंसाइनी के यहाँ पर क्या एंट्रीज पोस्ट होती है। हालांकि अपन ने लास्ट लेक्चर में कंसाइनर की बुक्स में एंट्री और कंसाइनी की बुक्स में एंट्री आपको बता दी थी, ठीक है गाइस। तो अपन इसे एक एग्जांपल करते हैं बहुत ही अच्छे से, दोनों की बुक्स में करेंगे, कंसाइनर की बुक्स में भी करेंगे और कंसाइन की बुक्स में भी करने वाले हैं, ठीक है ना गाइस। तो अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और ये किस तरीके से होगा उसको भी अपन देखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो बात कर रहे हैं अपन कंसाइनर और एक है कंसाइनी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो भाई X sent on 1st July 2016 to Y goods costing 50,000
एंड स्पेंट 1000 ऑन पैकिंग एटसेट्रा। एक्स ने सेंड करा है 1 जुलाई 2016 को वाई को गुड्स, और वो भी कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, और उस पर स्पेंड कितने की है, 1000 रुपीज ऑन पैकिंग एटसेट्रा। अब एक बात तो समझ में आ गई है इसमें कि जो एक्स है वो कौन है आपका, कंसाइनर। कौन है जी, कंसाइनर, ठीक है। और किसको इन्होंने सेंड किया है, गुड्स, वाई को। तो ये जो वाई है ये है कंसाइनी, ठीक है गाइस। तो ये कौन है, कंसाइनी, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर हुई होंगी, एक्स अपना कंसाइनर है और वाई अपना कंसाइनी है। अब चलते हैं आगे। इन्होंने 50,000 का गुड्स भेजा है और इस पर 1000 रुपीज स्पेंड किए। तो गाइस क्या एंट्री हो सकती है, अपन जरा समझते हैं। जैसे अपन ने समझा था, कंसाइनर जब गुड्स भेजता है तो एंट्री पोस्ट क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है गाइस। कंसाइनमेंट कितने रुपए का, 50,000 का होता है, 50,000, ठीक है। और अपन ने ये बात जानी थी कि वाई के यहां पर इसकी कोई भी एंट्री पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। गुड्स को भेज दिए, कंसाइनमेंट अकाउंट या टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता कौन है, कंसाइनर, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट एंट्री ये हो गई आपकी, कंसाइनमेंट अकाउंट या टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। उसके आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि 1000 रुपीस के इन्होंने पैकिंग चार्जेस खर्च करे, तो वो भी किसके लिए किए गए, कंसाइनमेंट, यानी कंसाइनर यानी एक्स ने करे हैं कंसाइनमेंट पर पैकिंग चार्जेस, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कितने रुपए खर्चे करेंगे, ये करें 1000 के। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए के जी, 1000 रुपीस के खर्च करे हैं। अगर कंसाइनर जब खर्चे करता है, एक्सपेंस करता है, तो इसमें कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नो एंट्री, जैसे कि अपन ने बताया था, ठीक है गाइस। तो कंसाइनमेंट पे अपन ने गुड्स भेजा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट या टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट या टू बैंक, क्योंकि इन्होंने पैकिंग चार्जेस के 1000 रुपीस खर्च करे एक्स ने, तो वाई को इससे कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए दोनों एंट्री यहाँ पे पोस्ट नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो दोनों एंट्री है, 1 जुलाई को एंट्री कौन सी है जी, 1 जुलाई को, ये भी 1 जुलाई को एंट्री है। उसके बाद इसमें 3 जुलाई 2016 वाई ने रिसीव करा गुड्स एंड हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स 30,000 पेबल एट 3 मंथ, मतलब कि 3 जुलाई को एक बिल रिसीव किया है किसने, कंसाइनर, और किसने दिया था, कंसाइनर यानी वाई ने। तो 3 जुलाई को जब ये बिल एक रिसीट करेगा तो ये अपने यहाँ पर क्या एंट्री पोस्ट करेगा, ये पोस्ट करेगा, अपन ने करी थी कि बीआर अकाउंट डीआर, बात समझ में आ रही है। और ये किससे आया था, टू वाई से, ठीक है गाइस। कितने रुपए का आया है ये आया है 30,000 रुपीस का, ठीक है गाइस। कितने का, 30,000 रुपीस का। तो यानी कि बीआर अकाउंट डीआर टू वाई 3 जुलाई को, वाई ने जब दिया होगा 3 जुलाई को, तो ये अपने यहाँ पर एंट्री क्या पोस्ट करेगा, क्योंकि इसके लिए तो क्या होगा जी, बीपी होगा, और इसने किसको दिया, एक्स को, यानी कि एक्स अकाउंट डीआर टू बीपी अकाउंट, ठीक है गाइस। एक के लिए बीआर होता है तो दूसरे के लिए क्या होता है, बिल्स पेबल होता है, ठीक है जी। 3 जुलाई को दिया है और 3 मंथ का दिया है, तो अपन 3 जुलाई से अगर 3 मंथ लगाए तो 3 जुलाई से 3 अगस्त, 3 सितंबर और 3 अक्टूबर, और 3 अक्टूबर में 3 और जोड़ेंगे तो 6 अक्टूबर को इसकी जो ड्यू डेट हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वाई ने स्पेंड करे 2000 फ्लाइट एंड कार्टेज के एंड 500 रुपीस इसने गोडाउन रेंट का खर्च किया है, और 300 रुपीस इसने इंश्योरेंस का खर्च किया है। ये गाइस किसने किया है, वाई ने। चलो जी, वाई ने स्पेंड कर लिया, मान लेते हैं जी। अब उससे पहले तो इन्होंने कुछ आगे बोला नहीं है कि इस बिल को इन्होंने डिस्काउंट कराया, तो कोई बात नहीं, 6 अक्टूबर को ये बिल डिस्काउंट करा लिया जाएगा, क्योंकि बिफोर मैच्योरिटी नहीं कराया है इन्होंने, मैच्योरिटी डेट पे ही कराया होगा 6 अक्टूबर को। उसके बाद इसने आगे लिखा हुआ है, क्योंकि 31 दिसंबर को उसने अकाउंट सेल के बारे में बताया है, किसने, वाई ने। तो इसका मतलब 6 अक्टूबर उससे पहले आके तो अपन को पेमेंट रिसीट होगा बैंक अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट, ठीक है गाइस। क्या, बैंक अकाउंट डीआर टू बीआर अकाउंट, कितने रुपए का जी, 30,000 रुपीस का ये रिसीट होगा पेमेंट, ठीक है। किसको, एक्स को। और ये भी 6 अक्टूबर को पेमेंट करेगा, एंट्री पोस्ट हो जाएगी बीपी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है गाइस। कितने रुपए, 30,000। गाइस एक बात याद रखनी है,
अगर बिफोर मैच्योरिटी अगर ये पेमेंट रिसीव करता तो उसके यहाँ पे ये एंट्री नहीं होती कंसाइन, क्योंकि बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट से कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है, कंसाइनर अपने यहाँ पर एंट्री पोस्ट करता है, इसके यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही बताया था। लेकिन यहाँ पर बिफोर मैच्योरिटी कोई पेमेंट नहीं है, इसको 6 अक्टूबर को पेमेंट मिल जाएगा, ये 6 अक्टूबर को पेमेंट कर देगा, ठीक है ना। तो 6 अक्टूबर तक ये अपना कर लिया है। उसके 31 दिसंबर को ही सेंड हिज अकाउंट सेल, इन्होंने भेजी है, उसमें लिखा हुआ है along with the amount due to X showing 4/5 of goods had been sold 55,000, यानी कि इन्होंने बोला कि X ने जितना गुड्स Y को भेजा था कंसाइनमेंट में, उसका इसने कितना गुड्स बेच दिया यानी सेल कर दिया है 4/5, ठीक है गाइस। अगर टोटल अगर अपन एक गुड्स मानते हैं और 4/5 अगर इसे सेल कर दिया तो इसमें कितना रिमेनिंग गुड्स बच रहा है अभी 1/5 रिमेनिंग बच रहा है। अगर परसेंटेज में होता है तो अपन 100 से कंपैरिजन करते हैं, और इस तरीके से होता है 4/5 3/5 तो अपन इसका कंपैरिजन 1 से करते हैं, तो 1 में से 4/5 लेस कराए तो 1/5 गुड्स अभी भी रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा है कि Y ने स्पेंड करे थे, ऊपर जरा अपन आते हैं तो Y ने स्पेंड करे थे 2005 के 500 कार्टेज के और 300 इंश्योरेंस के, तो 2000 और 5 2500 और 3 2800 का खर्चा करा है Y ने। तो Y अपने यहाँ पर एंट्री क्या पोस्ट करेगा और ये कब करा है इसको भी अपन देख लेते हैं जी। इसने कर लिया, अब इसने कोई खर्चे के लिए डेट तो बताई नहीं है, तो अपन तो 31 दिसंबर ही मान के चलेंगे जी। कब मान के चलेंगे 31 दिसंबर 2800 का खर्चा करा है, यानी 2000 फ्राइट के करेंगे इसने और 500 इसने गोडाउन रेंट के और 300 इंश्योरेंस के, तो 2500 और 3 2800 का खर्चा करा है। तो ये अब Y अपने यहाँ पर X को क्या बनाएगा, अपना डेटर बनाएगा, एंट्री X अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये तो बोलेगा कि मैंने किसके लिए खर्चा करा है, X के लिए खर्चा करा है, कितना जी 2800 का। बात समझ में आ रही है, X अकाउंट DR टू बैंक कितना 2800 का। और यहाँ पर 31 दिसंबर को एंट्री क्या होगी, अगर ये X के लिए खर्चा किया गया है, किसने Y ने, Y तो बोलेगा कि मैं तो X से पैसा लूंगा 2800 रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ पर X अपने यहाँ पर क्या एंट्री पोस्ट करेगा, क्योंकि इसको पैसा देना है X को, किसको Y को, तो ये अपना डेटर बनाएगा या इसको क्रेडिटर बनाएगा, तो ये अपना क्रेडिटर बनाएगा और ये कंसाइनमेंट पर खर्चा हो जाएगा जी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू Y अकाउंट, ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है, टू Y अकाउंट कितने रुपए से जी 2800 से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, यानी BR का कर दिया, यहाँ पे इसके लिए BP हो गया, यहाँ से BR का पेमेंट रिसीव कर लिया, यहाँ पे से BP पेड कर दिया, यहाँ पर इसने 2800 रुपए के खर्चे करे हैं कंसाइनमेंट पर, यानी ये Y को अपना, यानी कि ये अपना डेटर किसको बनाएगा X को, तो X अकाउंट DR टू बैंक, यानी ये तो क्या मान के चलता है भाई कि इसको सारे के सारे पैसे किससे लेने हैं, X से लेने, तो इसने X को अपना डेटर बना लिया, X अकाउंट DR टू बैंक। और यहाँ पे अगर X की बात करें तो X को पता है कि जो खर्चा Y कर रहा है सब कंसाइनमेंट के लिए और Y को हमें पैसा देना है, तो उसको क्रेडिटर बना लिया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू Y अकाउंट 2800 से। आई होप कि गाइस यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इन्होंने बोला है कि इन्होंने 4/5 गुड्स जो था 55000 का इन्होंने सेल कर दिया। ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10% इसका कमीशन बनता था। वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट हो गया एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब 600 रुपए उससे ड्यू थे और वो नहीं दे पाया, तो उसकी एंट्री अपन करने वाले। तो आई होप गाइस यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ये जो अपन ने कराया है कि X के यहां पर जो एंट्रीज पोस्ट करी है और Y के यहां पर एंट्रीज पोस्ट करी, बहुत ही सिंपल थी गाइस। कंसाइनमेंट पर भेजने की, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू सेंड ऑन कंसाइनमेंट, इसके यहां पर कोई एंट्री पोस्ट नहीं होती क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनता है। यहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू बैंक, यानी कि X ने खर्चा करा था कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनिंग कोई मतलब नहीं है। Y ने X को दिया था BR ने बिल दिया था, तो BR अकाउंट DR टू Y करेगा ये, और ये अपने यहाँ पर एंट्री पोस्ट करेगा X अकाउंट DR टू BP, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट ले ली, क्योंकि इससे बिफोर मैच्योरिटी इसमें दिया नहीं हुआ है अपने क्वेश्चन में, तो इन्होंने एंट्री पोस्ट करी बैंक अकाउंट DR टू BR और ये एंट्री पोस्ट करी BP अकाउंट DR टू बैंक, किसने करी Y ने। उसके बाद Y ने खर्चा करा था 2000 का प्लस 500 का प्लस 300 का, तो टोटल 2800 का। तो इसने अपने आप, यानी इसने अपने को क्या बनाया, X को अपना डेटर बनाया था, X अकाउंट DR टू बैंक। तो बोल रहा है कि जितने भी खर्चे कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, X के लिए करना, मुझे तो X से पैसे लेने, अपना डेटर बना लिया X अकाउंट DR टू बैंक। X कह रहा है कि Y जो भी खर्चा करता है वो कंसाइनमेंट के लिए होता है और हमें किसको पैसा देना है, Y को पैसा देना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू Y। इसने अपने Y को क्या बना लिया, क्रेडिटर बना लिया। तो आई होप कि गाइस यहां तक तो बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है।
है, अब अपन नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं कि क्या होगा। तो अब सारी जो एंट्रीज होंगी वो अपनी 31 दिसंबर को ही होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई और डेट दी नहीं हुई है और अकाउंट सेल उसने भेज दिया है। अकाउंट सेल के बारे में अपन को पता है कि अकाउंट सेल क्या होती है, ठीक है ना, जो कि अपने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि अकाउंट सेल क्या होती है और एक परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में सीख ली थी, ठीक है। तो अब इसकी नेक्स्ट एंट्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट एंट्रीज क्या है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। वाई ने 55,000 की सेल करी, सेल के आगे हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि जब तक सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती हमने मान के चलते हैं कि क्रेडिट पे की है। तो भाई अपने यहाँ पे एंट्री पोस्ट करेगा डेटर अकाउंट डीआर, क्या करेगा जी, डेटर अकाउंट डीआर और टू वाई 2x अकाउंट, ठीक है, क्या करेगा जी 2x अकाउंट, कितने से 55,000 से। बात समझ में आ रही है। अगर ये पैसा अगर आया होता तो आप बैंक लिखते, बैंक अकाउंट डीआर 2x, क्योंकि ये yx को अपना क्रेडिटर इसलिए बना रहा है क्योंकि जो सेल का पैसा आएगा वो इसको किसको देना है, x को देना है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि इसको 10% कमीशन दिया जाएगा, कितना जी 10%। 55,000 की सेल करी है किसने, y ने, तो y को इसमें 55,000 पर 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा जी 5500 हो जाएगा इसका 10%। और ये कमीशन लेगा y, किससे लेगा जी, x से। x को अपना क्या बनाएगा, डेटर बनाएगा। एंट्री x अकाउंट dr टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, ठीक है गाइस, कितने रुपए से 5500 से, क्योंकि ये तो अपने यहाँ पर एंट्री कमीशन के नाम से पोस्ट करेगा तो कमीशन इसके लिए प्रॉफिट है, सीआर कर दिया है और एक्स को अपना डेटर बना लिया क्योंकि इसको पैसा लेना है 5500 अपने कमीशन का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600, मतलब के डेटर से पैसा रिसीव हो गया। ये सारी एंट्रीज गाइस 31 दिसंबर को चल रही हैं और सारा पैसा रिसीव हो गया 600 रुपीस को छोड़ते हुए, ठीक है गाइस। तो अपन क्या करेंगे, 60 यानी 55,000 में से अपन 600 लेस कराएंगे तो देखेंगे कितना पैसा इनके पास आया है। बात समझ आ रही है, कितना पैसा इनके पास आया है। तो ये एंट्री पोस्ट करेगा पहले बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है गाइस, कितने रुपए से 55,000 में से अगर 600 नहीं आया है तो अपन इसमें से लेस करा लेंगे, 0 में से 0, 10 में से 6 के तो 4, तो 54,400 पैसा इनके पास आ गया, तो 54,400, ठीक है गाइस। एक तो ये आ गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में कमीशन के बारे में नहीं दे रखा है, डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में, क्योंकि अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन देता है तो बेड डेप्ट की जिम्मेदारी होती है वाई की यानी कंसाइनी की। यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर ऑर्डिनरी कमीशन है, इसलिए जो बेड डेप्ट होंगे वो कौन झेलने वाला है गाइस, कंसाइनर यानी कि एक्स। तो ठीक है, ये यहाँ पे लिख देगा एक्स अकाउंट डीआर, कितने रुपए से, 600 रुपए से, और टू डेटर अकाउंट कितने से गाइस, 55,000 से। आई होप कि ये एंट्री आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाई है। इन्होंने कहीं भी नहीं दे रखा था, अपन क्रेडिट मानते हैं सिर्फ, तो डेटर अकाउंट डीआर टू एक्स, एक्स को अपना क्रेडिटर बनाएगा क्योंकि जो भी सेल करी है वो एक्स को उसका पैसा देना है, तो एक्स को अपना क्रेडिटर बना लिया, ठीक है। एक्स अकाउंट डीआर टू कमीशन, क्योंकि इस पर कमीशन बनता था 5500 का, तो इसने अपना एक्स को डेटर बना लिया गाइस। अब इन डेटर से केवल 54,400 पैसा मिल पाया और जो बेड डेप्ट है 600 का हो गया है और टू डेटर अकाउंट कितना जी, 55,000 के डेटर कंप्लीट हो गए हैं। बात समझ में आ रही है गाइस। अगर अपन इसकी एंट्रीज देखें तो किस तरीके से करिए, पहले अपन ने सेल करी, उसके बाद फिर अपन ने कमीशन इसका दिया है, एक्स ने अपना कमीशन कर रख लिया है और उसके बाद ये एंट्री पोस्ट करी बैंक अकाउंट डीआर एक्स अकाउंट डीआर टू डेटर, क्योंकि एक्स को इसलिए डीआर किया क्योंकि ये पैसा जो है जो डूबा है, बेड डेप्ट का जो डीआर हुआ है, ये कौन भुगतेगा, एक्स भुगतेगा, वाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। आई होप गाइस ये आपको यहां तक एंट्री समझ में आई होगी। अब इसकी बात नहीं करते, पहले इसकी बात करते हैं कमीशन की। अगर कमीशन 5500 रुपीस देना है किसको, वाई को, कौन देगा, एक्स। तो ये सब खर्चे किसके नाम हो रहे हैं, कंसाइनमेंट के नाम। तो ये अपने यहाँ पे एंट्री क्या पोस्ट करने वाला है गाइस, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर और टू वाई, क्योंकि वाई को अपना ये कौन बनाएगा जी, क्रेडिटर बनाएगा, क्योंकि इसको पैसा देना है। तो कितना जी 5500 आ रही है बात समझ में गाइस, कितना 5500। और ये गाइस जो एक्स जो डीआर हुआ है 600 का, ये भी यहाँ पर एंट्री पोस्ट होगी कंसाइनमेंट, क्योंकि ये भी खर्चा किसके नाम हो जाएगा, बेड डेप्ट भी कंसाइनमेंट के नाम। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू वाई अकाउंट, ठीक है गाइस, कितने रुपए से हो जाएगा, 600
रुपए से। बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि 55,000 तो ये पूरे पैसे को नहीं देगा, क्योंकि 600 रुपए तो उसमें क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। तो एक्चुअलिटी में जो पैसा है वो कितना है, 54,400। इसलिए यहाँ पर कंसाइनमेंट के लिए बैड डेब्ट की एंट्री पोस्ट कर दी, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू वाई अकाउंट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। जैसे सेल करी उधार, उसके बाद हमने कमीशन बनाया, उसके बाद जो पैसा है वो एंट्री पोस्ट करी, बैड डेब्ट की जगह पे एक्स यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है, ऑर्डिनरी कमीशन मिल रहा है, इसलिए जो बैड डेब्ट भुगतेगा वो कौन भुगतेगा, कंसाइनर। कंसाइनर के लिए दोनों ही खर्चे, कमीशन भी खर्चा तो कंसाइनमेंट में DR कर दिया, अकाउंट DR टू वाई, और ये जो बैड डेब्ट है ये भी खर्चा है तो ये भी कंसाइनमेंट में DR कर दिया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू वाई अकाउंट। आई होप कि गाइस आपको यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद गाइस इसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि अपन को कुड नॉट पे 600, अब एट द एंड हो गया, तो अपन को इसमें क्या करना है, लास्ट फाइनल पेमेंट करना है। तो गाइस अब जरा यहां पे ध्यान से समझते हैं। एक्स ने 55,000 की सेल करी, जिसमें से 54,400 पैसे आ गए। बात समझ आ रही है? कितना है, 54,400। ये ऑलरेडी 30,000 दे चुका था, ठीक है, बीपी के रूप में से 30,000 दिए थे, और ये अपना 5500 क्या रखेगा गाइस, कमीशन रखेगा, ठीक है। तो अपन इसमें निकालते हैं कि एक्चुअलिटी में इसको कितना पैसा लौटाना है, यानी y को x को पैसा देना। तो 0 0 और यहाँ पर 14 में से 5 गए तो 9, यहाँ पे बचेंगे गाइस 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे गाइस, 8, ठीक है जी। 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ पे बचेगा गाइस कितना, एक बार दोबारा करते हैं अपन, 5000, पहले अपन 5500 से ही कर लेते हैं इसको। 55,000 में से क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसने 30,000 दिए, लेस कराएंगे तो गाइस कितना बचेगा अपने पास, 25,000 बचेगा, ठीक है गाइस। इसने 5500 अपना कमीशन काट लिया जी, लेस कराएंगे 0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 14 में से 5 गए तो अपने 9 बचेंगे, और 19500। और गाइस उसके बाद जो 600 रुपए का ये जो उसने बैड डेब्ट हुआ, एक अपन इसको लेस कराने वाले हैं, तो 600 रुपए का अपन ये लेस कराएंगे। उसके बाद अपन लेस कराएंगे 2500 का जो चार्ज इसने उन्होंने खर्च किया था, 600, 5 में से 15 में से 6 गए तो गाइस कितना बचने वाला है, 9 बचने वाला है, 18900। कितना बच रहा है गाइस, 18900। और इन्होंने जो 2500 रुपए का जो खर्च, 2800 रुपए का जो खर्चा करा था उसे भी अपन लेस करा देते हैं, 0 0, 9 में से 8 गए तो गाइस 1, 8 में से 2 गए तो 6, तो यानी 16,100। तो गाइस 55,000 की सेल करी थी, ठीक है, 30,000 ये ऑलरेडी दे चुके थे, बीबी के नाम से उन्होंने पेड किया, ठीक है, 25,000 बच रहा है, 25,000 में से 5500 रुपए उन्होंने अपना कमीशन रख लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच रहा है, 19,500। उसमें से बैड डेब्ट के इन्होंने 600 रुपए लेस करा दिए, क्योंकि 55,000 की टोटल सेल थी ना, अब इसमें तो 600 रुपए तो बैड डेब्ट हो गए, तो वो भी इन्होंने लेस करा दिए, क्योंकि वो कौन भुगतेगा, कंसाइनर भुगतेगा, तो 18,900। और इन्होंने 2800 रुपए का खर्चा और किया था गोडाउन रेंट का, ठीक है, और इन्होंने किसका करा था, 2000 फ्राइट का किया था, और 500 रुपए गोडाउन का, और 300 रुपए इंश्योरेंस का, तो 2800 रुपए वो लेस करा दिए। तो रिमेनिंग पेमेंट कितना बच रहा है गाइस, 16,100 का। तो ये अपने यहाँ पर एंट्री पोस्ट करेंगे, जब ये पेमेंट भेजेगा बाय को, तो एंट्री पोस्ट करेगा एक्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये भेज देंगे इसको पैसा, कितना भेज देंगे जरा, 16,100 रुपए इनको भेज देंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी, 16,100। रिमेनिंग पेमेंट निकाला, 55,000 की सेल, 30,000 इन्होंने बीबी काट ली, 25,000, 5500 अपनी कमीशन की काट ली, बचे 19,500, 600 का बैड डेब्ट हो गया, बचे 18,900 यानी 18,900, और 2800 रुपए इन्होंने जो खर्चे करे थे कार्टेज, जो अपने कार्टेज वगैरह के, फ्राइट के, सॉरी, और कार्टेज के और गोडाउन वगैरह के रेंट के 2800 रुपए काट लिए, तो रिमेनिंग 16,100 रुपए जो बचा वो इन्होंने दे दिया। वाई ने किसको दे दिया, एक्स को। एंट्री पोस्ट कर दी, एक्स अकाउंट DR टू वाई अकाउंट। आई होप कि गाइस आपको ये भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये पेमेंट रिसीव करेंगे, तो ये सारा की सारी जो एंट्री हो रही है वो 31 दिसंबर को हो रही है। एंट्री पोस्ट होगा, पैसा आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू वाई अकाउंट, ठीक है गाइस, वाई अकाउंट कितना, 16,100। 16,100 से हमने यहाँ पर एंट्री पोस्ट कर दी है। गाइस समझ में आ रही बात, अपन ने कितनी की एंट्री पोस्ट कर दी, 16,100 की एंट्री पोस्ट कर दी है। अब उसके बाद गाइस अपन नेक्स्ट एंट्री पोस्ट करते हैं, इन्होंने जो गुड्स सेंड करा था कंसाइनमेंट पे, उसको अपन ट्रेडिंग में भेजेंगे, तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट। कहां भेजेंगे जी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कितना गाइस, 50,000 जो उन्होंने गुड्स भेजा था वो कितना भेजा था, 50,000। आई होप गाइस आपको यहां तक तो कहानी समझ में आ गई होगी, यानी गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट DR ट्रेडिंग 55,000 इन्होंने ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया, गुड्स जो कि इन्होंने किसको भेजा था,
कंसाइनमेंट पर कंसाइनी को भेजा था। ठीक है गाइस, तो ये इन्होंने एंट्रीज पोस्ट करी है। जो जो इन्होंने एंट्रीज पोस्ट करी वो हमने सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना गाइस, अब अपन नेक्स्ट एंट्रीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये एंट्रीज कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे ये एंट्रीज कंप्लीट करा दी अपन ने, किस तरीके से इन्होंने करा है। हाँ, इन्होंने जो एंट्री पोस्ट करी थी डेटर अकाउंट DR2X, यानी कितने के रुपए से 55,000 रुपीस से। तो अब हमें पता है कि हमें X से 55,000 है, तो यहीं पे एक एंट्री और होनी थी जो कि अपन ने भूल गए। 31 दिसंबर को ये एंट्री होनी थी कि यानी कि इन्होंने डेटर अकाउंट DR2X करा 55,000। तो ये यहाँ पे अपने यहाँ पर एंट्री क्या पोस्ट करते, कंसाइनर अपने यहाँ पर एंट्री पोस्ट करता, Y को अपना डेटर बनाता, यानी Y अकाउंट DR2 कंसाइनमेंट। ठीक है गाइस, क्या करते हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना 55,000 से गाइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि ये एंट्री और पोस्ट होती है, यानी कि इन्होंने डेटर टू X करा है, इन्होंने एंट्री पोस्ट कर ली, Y अकाउंट DR2 कंसाइनमेंट, Y को अपना डेटर बना लिया। उसके बाद इन्होंने 5500 का कमीशन लिया, अपन ने यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर दी। उसके बाद उनके पास पैसा आया तो अपन ने ये एंट्री पोस्ट कर दी। 600 रुपए जो X के नाम से थे वो अपन ने कर दिए कंसाइनमेंट अकाउंट DR2Y। ठीक है गाइस, उसके बाद इन्होंने 16,100 का पेमेंट करा, रिमेनिंग वो अपन ने यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर दी। उसके बाद इन्होंने जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट का जो पैसा था, वो जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट था उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एंट्री पोस्ट कर दी, गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप गाइस आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये जो कमीशन है ये अपना कमीशन कहां पर ट्रांसफर करने वाले हैं, P&L में ट्रांसफर करेंगे। और अपन इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कि प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट पे या लॉस हुआ है। क्योंकि अपन लास्ट में एंट्री बुक कराई थी ना लास्ट लेक्चर के अंदर, तो अपन वो भी अपन इधर कोशिश करेंगे करने की। तो जरा ध्यान से समझे, और यहाँ पर अपन वैल्यूएशन करेंगे किसका, अनसोल्ड स्टॉक का। ठीक है गाइस, किसका, अनसोल्ड स्टॉक का। तो यहाँ पे अपन एंट्रीज करने वाले हैं और वो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे किस किस तरीके से एंट्रीज और होने वाली है। एक एक एंट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो कमीशन था वो अपने P&L में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री कमीशन अकाउंट DR2 P&L अकाउंट। तो गाइस ये तो इनकी एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं कंसाइनी की। ठीक है गाइस, किसकी, कंसाइनी की। अब बात कर लेते हैं अनसोल्ड स्टॉक के बारे में। तो गाइस अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे, अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, किस तरीके से, सबसे पहले अपन लेंगे कॉस्ट। क्या लेंगे जी, कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या लेंगे अपन, ध्यान समझे। 50,000 रुपए का इन्होंने गुड्स भेजा था, कितने का, 50,000। 50,000 में से 1 में से 4/5 इन्होंने भेज दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा जी, 1/5। तो 1/5 बचा। तो गाइस कितना है इसकी, 10,000। अपन को पता है, अपन ने जब अभी अनसोल्ड स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में बताया था, यहाँ पर ऐड करेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर एक्सपेंसेस यानी कि क्या नाम है जी, X। अब X ने जो टोटल खर्चा करा है उसके बारे में बात करते हैं। X ने खर्चा करा है 1,000 रुपए। ठीक है जी, 1,000 का अपन कितना ले लेंगे, 1/5 ले लेंगे, क्योंकि रिमेनिंग गुड्स जो बचा है। तो 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा जी, 200। और गाइस इसमें अपन ऐड करेंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस, जिसका नाम है Y। ठीक है जी, Y। और Y ने कितना खर्चा करा है वो अपन देख लेते हैं। गाइस Y ने जो खर्चा किया है वो किया है आपका, एक तो 2000 फ्राइट का, कार्टेज का 500 और इंश्योरेंस का 300। तो गाइस इंश्योरेंस हम लेंगे नहीं, इसमें गोडाउन रेंट अपन लेंगे नहीं। तो सिर्फ अपन सिर्फ इसमें क्या लेने वाले हैं, सिर्फ फ्राइट के 2000। ठीक है गाइस, क्या लेने वाले हैं, सिर्फ फ्राइट के 2000। ठीक है, 2000 का 1/5 लेंगे, तो 5 4 जा 20 होता है, तो 400 यहाँ ऐड कर लेंगे। तो टोटल गाइस जो आएगा वो अपना अनसोल्ड स्टॉक कितना आएगा, 10,600। यानी कॉस्ट ले ली, यहाँ पर मार्केट वैल्यू यानी विच एवर इज लोअर का कुछ इसमें सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सीधा कॉस्ट ले ली। कंसाइनर के अपन ने एक्सपेंसेस ऐड कर दिए और कंसाइनी के केवल नॉन रिकरिंग खर्चे ऐड करें। यहाँ पे सिर्फ फ्राइट लिया है 2000, उसका 1/5 लेके 400, तो टोटल आएगा 10,600। तो गाइस एंट्री क्या करते हैं, अपन ने बात करी थी, तो इसमें लिखते हैं अपन, या तो लिख सकते हैं स्टॉक विद कंसाइन, यानी स्टॉक विद Y, अकाउंट DR2 कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है गाइस, कितने रुपए का, 10,600 का। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं अनसोल्ड स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक विद Y अकाउंट DR2 कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया गाइस, कितने का, 10,600 का। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है। अब लास्ट में अपन को देखना है कंसाइनमेंट में हमको प्रॉफिट हो रहा है या हमको लॉस हो रहा है, वो अपन को निकालना है। ठीक है गाइस, तो इसमें गाइस जो कंसाइनमेंट में है वो अपन को प्रॉफिट हो रहा है, अपन ऐड लेस करेंगे तो कंसाइनमेंट में अपन को प्रॉफिट निकल के आएगा। तो यहाँ पे एंट्री पोस्ट होगी कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 P&L अकाउंट। ठीक है गाइस, कितने रुपए का, 5700 का आ रहा है
तो आप अगर इसका अकाउंट बनाओगे ना कंसाइनमेंट का, तो आपका ये निकल के आ जाएगा 5700 का प्रॉफिट, जो कि अपने ट्रांसफर कर दिया है P&L के अंदर, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू P&L। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। कंसाइनमेंट का यहाँ पर अकाउंट मैंने बनाया नहीं है, मैंने अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन कर दिया है, और कंसाइनमेंट का अकाउंट अगर जब आप बनाएंगे तो आपका कंसाइनमेंट में प्रॉफिट आएगा, ठीक है जी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू P&L, कंसाइनमेंट के अकाउंट में टू साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर टू P&L 5700 रुपए 5700 रुपीस। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपन ने कंसाइनर की यहाँ पे एंट्रीज पोस्ट करी है और कंसाइनर की यहाँ पर एंट्रीज पोस्ट करी है। अगर गाइस आपको कोई भी फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि एंट्रीज में सर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं दोबारा से कराऊं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। तो आप लेकिन एक बार इसका रिवीजन करेंगे अच्छे से, ये तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना भाई। तो अपन ने दोनों चीजें समझ ली, अपन ने कंसाइनर के यहाँ पर एंट्रीज पोस्ट कर ली और कंसाइनी के यहाँ पर भी अपन ने एंट्रीज पोस्ट कर लिया। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस अब बात करेंगे गुड्स इनवॉइस अबव कॉस्ट, मतलब आपको गुड्स को भेजना है अबव इनवॉइस्ड कॉस्ट पर, यानी कि हमारी मान के चलते हैं कि जो कोई कॉस्ट थी एक यूनिट की वो थी 500 और हमने इनमें ना 100 रुपीस और ऐड करे एक्स्ट्रा, और हमने 600 जाके इनवॉइस प्राइस बनाई, यानी कि जो 100 रुपए जो एक्स्ट्रा वो इनवॉइस प्राइस से अबव पर हमने ऐड किया, यानी 500 कॉस्ट से अबव ऐड किया 100 रुपीस, तो हमने इसको कितने पे भेजा है 600 पे भेजा है कंसाइनमेंट पे, किसको कंसाइनी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो लोडिंग होती है ना उसको हमें ट्रांसफर करना होता है, उसे हम नाम देते हैं स्टॉक रिजर्व, यानी कि अपन को पता है ट्रेडिंग में अपना जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो टू साइड होता है, उसकी लोडिंग को हम ट्रांसफर करेंगे जी बाई साइड, क्योंकि ये लोडिंग है ना ये एज ए स्टॉक रिजर्व है। तो आपको पता है कि ट्रेडिंग में टू साइड आता है, तो कंसाइनमेंट में भी ये टू साइड होगा, क्योंकि ट्रेडिंग की तरह बनता है। तो टू साइड आएगा ओपनिंग स्टॉक, तो उसकी लोडिंग हम कहां पे डालेंगे बाई साइड, यानी बाई स्टॉक रिजर्व, एंट्री पोस्ट होगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट, ठीक है जी, कंसाइनमेंट के अकाउंट में। ऐसे गाइस क्लोजिंग जो स्टॉक होता है वो अपना आता है बाई साइड, तो उसकी लोडिंग कहां पे ट्रांसफर होगी जी टू साइड, एंट्री क्या पोस्ट होगी कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू स्टॉक रिजर्व, क्योंकि टू साइड होगी तो कंसाइनमेंट के अकाउंट में टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। आई होप गाइस ये दोनों एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ऐसे गुड्स एंड जो कंसाइनमेंट पर हमने भेजा वो भी अबव इनवॉइस प्राइस है, तो अपन को पता है कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स एंड और कंसाइनमेंट करते हैं, तो इसकी लोडिंग कौन सी साइड जाएगी बाई साइड जाएगी, तो एंट्री क्या पोस्ट होगी गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट, ये गुड्स एंड और कंसाइनमेंट के नाम से जाती है बजाय स्टॉक रिजर्व, क्योंकि स्टॉक रिजर्व ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना गाइस। तो यानी कि अपन को तीन चीज समझनी है, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग बाई साइड, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग टू साइड, और गुड्स एंड कंसाइनमेंट की लोडिंग भी बाई साइड जाती है, ठीक है। और अगर गाइस कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है कंसाइनमेंट में, तो हमें पता है कि कंसाइनमेंट में जब गुड्स कम हो जाएगा तो एंट्री पोस्ट होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के अकाउंट में बाई साइड जाएगा एबनॉर्मल लॉस के नाम से। तो गाइस आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी, यानी कि इनवॉइस प्राइस से अबव पर, यानी हमारी जो लोडिंग है उसे हमें ट्रांसफर करना है, एक्चुअलिटी में हम ये बनाएंगे किसको इनवॉइस प्राइस पर, बस फर्क इतना होता है कि जो उसकी लोडिंग होती है यानी कि जो स्टॉक रिजर्व होता है उसको हमें ट्रांसफर करना होता है, ओपनिंग स्टॉक का जो रिजर्व है उसे अपन बाई साइड पोस्ट कर देते हैं, तो बराबर हो जाता है भाई 500 600 रुपए मैं यहां पे लिखूं और 100 रुपए यहां पे लिखूं, तो भाई 600 में 100 हो गए, तो अल्टीमेटली बैलेंस हो गया ना 500 का, तो बस वही करना होता है। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा बाई साइड आता है, तो इसकी लोडिंग हमारी किस साइड आएगी जी टू साइड आएगी, तो एंट्री हो गई है ओपनिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग के लिए। गुड्स एंड कंसाइनमेंट हमारा एंट्री पोस्ट होती है कंसाइनमेंट में, यानी कहां पे टू साइड, तो हमें पता है कि इसकी लोडिंग कहां पे आएगी बाई साइड, तो एंट्री क्या पोस्ट होगी गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट, तो बाय गुड्स एंड कंसाइनमेंट। आई होप गाइस ये आपको समझ में आई होंगी। ये अबव इनवॉइस प्राइस पर अगर उसको गुड्स को भेजते हैं तो ये अपन को एंट्रीज पोस्ट करनी होती है, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है उसकी एंट्री ये पोस्ट करनी होती है, जैसे कि अपन कर चुके हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट, ठीक है। इसमें चार एंट्री, तीन एंट्री तो ये है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री तो चलो आपको आती है, तीन एंट्री है स्टॉक रिजर्व यानी ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग और गुड्स एंड कंसाइनमेंट पर जो भेजा है उसकी लोडिंग। अपन इन तीनों लोडिंग को एडजस्ट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग बाई साइड आती है, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग टू साइड आती है और गुड्स एंड कंसाइनमेंट की लोडिंग बाई साइड आती है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गुड्स इनवॉइस्ड अबव कॉस्ट। तो गाइस अब अपन को इलस्ट्रेशन करने वाले हैं थर्ड, और उसको आप अच्छे से समझिएगा। इसमें अपन एंट्रीज के साथ अकाउंट बनाएंगे, तो मैं अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे डायरेक्ट और अपन एंट्रीज करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है गाइस। इसमें लिखा हुआ है मिसेस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900 रुपए ईच टू मिस गीता, यानी इसमें मिस जो राखी है, मिस राखी, ये कौन है गाइस कंसाइनर, कौन है जी कंसाइनर, और मिस दूसरा क्या नाम है इनका, इनका नाम है जी मिस गीता, ठीक है जी। तो ये कौन है कंसाइनी,
ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है? ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है। इन्होंने गुड्स भेजा है, इन्होंने 1000 रेडियो सेट भेजे हैं 900 ईच के, ठीक है गाइस, और 1 जुलाई 2016 को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने एक्सपेंसेस करे हैं मिस राखी ने, जो कि कंसाइनर है, और फ्राइट के 7650 और इंश्योरेंस के 3250 करे। मिस गीता ने रिसीव कराए 950 रेडियो सेट। अब गाइस जरा बात समझते हैं, मिस राखी ने कितने रेडियो सेट भेजे थे? 1000 रेडियो सेट भेजे थे एट द रेट कितने रुपए पे? 900 पे, ठीक है गाइस। और ये यहां से मिस गीता के पास केवल कितने पहुंचे हैं? 950 रेडियो सेट पहुंचे हैं। इसका मतलब रोड इन ट्रांजिट, क्या जी? रोड इन ट्रांजिट, बात समझ में आ रही है? रोड इन ट्रांजिट लॉस कितने का हो गया है? 50 का हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने 30 नवंबर को अकाउंट सेल भेजी, शो कराई में 750 सेट, यानी इन्होंने इस 950 में से कितने रेडियो सेट? 750 रेडियो सेट, ठीक है, इन्होंने सोल्ड कर दी है गाइस, और वो भी कितने रुपए पे? 9 लाख रुपीस पे। अब गाइस इनको पास जब 950 रेडियो सेट पहुंचे, इन्होंने 750 रेडियो सेट बेच दिए, तो अभी भी कितने का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है? नहीं, कितने रेडियो सेट बच रहे हैं? 200 रेडियो सेट बचे हुए हैं, ठीक है जी। और मिस गीता ने कितने एक्सपेंसेस करे? इन्होंने एक्सपेंसेस करे हैं 10,500 के, ठीक है, कितने करे? 10,500 के कैरेज के खर्चे करे इन्होंने 10,500। इसके बाद लिखा हुआ है मिस गीता ने कमीशन है 6%। कितना कमीशन है जी इनको? 6%। तो कितने की सेल करी इन्होंने? 9 लाख का गाइस 6% कितना होता है? 54,000 इनका क्या है जी? कमीशन है। 9 लाख की सेल पर इनका 6%। आगे लिखा हुआ है द सेल अफेक्टेड बाय हर, सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 2500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंटरी। इन्होंने कहा जो 200 रेडियो सेट है ना, इसमें कुछ रेडियो सेट खराब हो गए थे, जिस पर इन्होंने खर्चा कराया रिपेयरिंग का। किसका? रिपेयरिंग का। कितने रुपए? 2500 रुपए खर्चा कराया। जो रेडियो रिपेयर पर खर्चा कराया जो 2500, वो रेडियो इसमें शामिल है। इसमें लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है द सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट। डैमेज रेडियो सेट पे उन्होंने 2500 रुपए खर्च करे, जो कि रिमेनिंग इन्वेंटरीज में इसमें है, ठीक है जी। चलते हैं आगे। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मिसेस राखी ने लोडेड द क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी। ये जो राखी इन्होंने क्लेम किए जो 50 जो रेडियो सेट रोड एंड ट्रांसमिशन के लॉस हो गए थे, और इस पर उनको कितने रुपए क्लेम एडमिट हो गया? 35,000 का। इन्होंने लिखा है शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एट द मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। यानी कि हमें मिस राखी के यहाँ पे एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। कौन सा बनाना है जी? कंसाइनमेंट। और उसके बाद एक बनाना है कंसाइनी, यानी मिस गीता का अकाउंट, ठीक है। इसको अकाउंट को बनाने से पहले अपन क्या करते हैं, जो हमारे रोड एंड ट्रांजिशन में 50 जो लॉस हुआ था उसका अपन वैल्यूएशन कर देते हैं, और 200 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है उसका वैल्यूएशन कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस पहले इसको जरा समझते हैं कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है गाइस, क्या वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसमें? कॉस्ट। कितने रेडियो सेट? 50। एक रेडियो कॉस्ट की कीमत कितनी है गाइस? 900। 9 जा 45,000। गाइस बात समझ में आ रही है? ये कॉस्ट वर्किंग नोट है जो कि मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझेंगे। इसमें ऐड करेंगे किसके? कंसाइनर के खर्चे, यानी कि मिसेस राखी के राखी एक्सपेंसेस। इन्होंने गाइस कितने एक्सपेंसेस करे थे ऊपर जाकर आप चेक करेंगे तो 7650 और 3250। एक तो उन्होंने 650 और 7650, और उसके बाद इन्होंने जो खर्चा किया है वो किया है इन्होंने 3250 का। गाइस कितना? 3250। इनको ऐड करते कितना है? 5 और 5 10 0 6 और 2 9 7 और 3, यानी कि इन्होंने टोटल जो खर्चा किया वो किया है 10,900 का। कितने रेडियो सेट्स पे गाइस? 1000 पर। हमें कितने रेडियो सेट्स पे निकालना है? 50 पे, ठीक है। 20 से 20 10 से 10 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45, तो 545 इसका आएगा। उसमें कंसाइनी के खर्चे यानी कि मिस गीता के खर्चे ऐड नहीं होंगे, क्योंकि रोड एंड ट्रांजिट था, मिस गीता के पास पहुंचने से पहले लॉस हुआ है, और मिस गीता के पास केवल कितने पहुंचे? 950। इसलिए ये हो गया हमारा 45,545। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट किया है, तो यहाँ पे लेस कराएंगे इंश्योरेंस कंपनी का, यानी इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। बात समझ आ रही है? इंश्योरेंस क्लेम 35,000 का एडमिट किया है, तो अल्टीमेटली हम लॉस देख रहे हैं कितना?
10,4501 यानी कि हमें 10,545 रुपए का क्या हो चुका है जी लॉस, जो कि हम कहां पर डालने वाले पी एंड एल में डालने वाले। वैल्यूएशन ऑफ एब्नॉर्मल लॉस आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कॉस्ट ऐड करी है, मिसेस राखी के यानी कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करे हैं और लेस कराया है इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि कंसाइनी के एक्सपेंसेस इसलिए ऐड नहीं होंगे गाइस क्योंकि ये रोड इन ट्रांजिट में हो गया है कंसाइनी के पास पहुंचने से पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, तो इसमें इंश्योरेंस क्लेम 35,000 रुपए का एडमिट हो गया, तो अल्टीमेटली जो गाइस लॉस हुआ है वो कितने का हुआ 10,545। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, अनसोल्ड स्टॉक के बारे में। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब बात करेंगे अनसोल्ड स्टॉक के बारे में। ठीक है गाइस, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो गाइस अब अपन इसमें वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इसका जी वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले कॉस्ट लेंगे, कितने रेडियो सेट बचे 200 रेडियो सेट बचे। इसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 900, कितना हो गया जी 1,80,000 हो गया। ऐड करेंगे कंसाइनर के यानी कि मिस राखी के खर्चे, किसके मिस राखी के एक्सपेंसेस करेंगे, और वो कितने करे थे उन्होंने, अभी जो अपन ने निकाला था 10,900। ठीक है जी 10,900 कितने पे 1,000 पे, हमें कितने पे निकालने हैं जी 200 पे निकालने हैं। 10,900 के खर्चे करे थे उन्होंने 1,000 रेडियो सेट पे, और तो हमें 200 पे निकालने। तो गाइस मैं निकाल रहा हूं, देखते हैं कितना आता है इसका। तो इसका जो गाइस आ रहा है वो आ रहा है 2180, कितना आ रहा है जी 2180। अब गाइस इसमें ऐड करेंगे मिस गीता के एक्सपेंसेस, क्यों, क्योंकि गीता के पास ही क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो मिस गीता ने जो टोटल खर्चे करे पहले अपन उसकी बात करते हैं। इन्होंने जो खर्चा करा है वो कितना करा है जी 10,500। बात समझ में आ रही है, कितना खर्चा करा है इन्होंने 10,500 रुपए का इन्होंने खर्चा करा है। ठीक है, तो जो 10,500 का जो इन्होंने खर्चा करा है वो गाइस कितने रेडियो सेट पे करा है 950 पे, क्योंकि इनके पास तो केवल कितने पहुंचे थे 950। ठीक है गाइस 950 का इन्होंने खर्चा किया है और मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसमें कितने का 200 का। तो गाइस देखते हैं कितना इसमें अपन का निकल के आता है। ठीक है गाइस, इसमें देखते हैं अपन कितना निकल के आता है। तो इसमें आएगा अपना 2211 का खर्चा, कितना आएगा जी गाइस 2211 का खर्चा, और सबको अपन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,84,391। कितना आ जाएगा जी 1,84,391। तो गाइस ये अपन ने कॉस्ट करी कंसाइनर के खर्चे यानी मिस राखी जो कंसाइनर है उन्होंने 10,900 1,000 पे खर्च कर रहे थे, और यहाँ पे मिस गीता के जो खर्चे वो 950 पे, क्योंकि इनके पास केवल रेडियो सेट कितने पहुंचे 950। इन्होंने जो खर्चा करा है वो 950 पर किया, तो 200 पे निकाला तो 2211, तो यानी 1,84,391 इनका वैल्यूएशन आ गया है किसका जी अनसोल्ड स्टॉक का। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो गाइस अब अपन इसमें बनाने वाले कंसाइनमेंट का अमाउंट। तो ये मैंने वैल्यूएशन कर दिया, अनसोल्ड स्टॉक का निकाल दिया, और अपन ने इससे पहले उनका क्या निकाला था जो एबनॉर्मल लॉस था उसके बारे में बात करी थी। ठीक है गाइस, तो अब अपन चलते हैं, इनका अकाउंट अपन प्रिपेयर करने वाले हैं, यानी कि अपन एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और एक बनाएंगे इसका मिस गीता यानी कंसाइनी का अकाउंट। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसको करने वाले हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है गाइस, तो ये अपना पर्टिकुलर अमाउंट मैं लिखूंगा नहीं, वैसे भी एक फॉर्मेट बना रहा हूं पर्टिकुलर देन ये। ठीक है, अच्छे समझने वाले। इन्होंने कितने का कोर्स 1000 रेडियो सेट कितने भेजे 900 में, और यहाँ पे अपन बना देते हैं कंसाइनी का यानी कि मिस गीता। ठीक है, मिस गीता, और जो कौन है कंसाइनी है। ठीक है, और ये किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं पर इन द बुक्स ऑफ राखी। ठीक है, किसी बुक्स में बना रहे हैं, राखी की बुक्स में बना रहे हैं। तो कंसाइनमेंट पे इन्होंने भेजा 1000 रेड्यूस्ड एट 9 के हिसाब से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, इस बात समझ में आ रही, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितने का 1000 टू 900 कराएंगे तो जी हो गया ये आपका 9 लाख। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन्होंने जो खर्चा करा है फ्राइट का और इंश्योरेंस, एंट्री पोस्ट करी होगी कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना करा है इन्होंने खर्चा
यानी कि इन्होंने सेंड कराए खर्चे जो करे हैं मिस राखी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे 7650 प्लस 3250, ठीक है गाइस। तो इन्होंने कितना खर्चा, इनका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 10,900, ठीक है गाइस। और इसमें कंसाइनी का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 950 रेडियो सेट उनके पास पहुंचे, ठीक है, और 750 रुपए 750 जो रेडियो सेट थे वो 9 लाख रुपए में बेच दिए गए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पोस्ट करेंगे बाय गीता, बाय मिस गीता के नाम से, ठीक है गाइस। क्यों? क्योंकि जब गीता ने सेल करी होगी तो एंट्री इन्होंने पोस्ट करी होगी इन्होंने, ठीक है। एंट्री इन्होंने क्या पोस्ट करी होगी, बैंक अकाउंट डीआर, क्या करी होगी एंट्री जी, बैंक अकाउंट डीआर टू राखी, समझा तो चल रहा है एंट्री के साथ, बैंक अकाउंट डीआर टू राखी, यानी राखी को इन्होंने अपना क्या बना लिया है, क्रेडिटर, क्योंकि उनको पैसा देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू राखी, ठीक है गाइस। कितने रुपए की सेल करी है इन्होंने सेल करी है गाइस 9 लाख की। सॉरी, राखी के यहाँ पर अपन एंट्रीज नहीं सीख रहे हैं, अपन को राखी का अकाउंट यानी मिस गीता का अकाउंट बनाना है, ठीक है गाइस। तो क्या करने का है, जहां पे लिखा आपने बाय मिस गीता, कितने रुपए से, 9 लाख से, क्योंकि ये एंट्री केवल हमें राखी क्या पर करनी है। तो राखी ने अपने पर एंट्री क्या पोस्ट करी होगी उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो एंट्री पोस्ट करी होगी लिखा होगा मिस गीता अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, समझ में आ रही है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इन्होंने 9 लाख से एंट्रीज पोस्ट कर ली है, ठीक है। और अब मिस गीता ने क्या पे इनको क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, टू कंसाइनमेंट, गाइस क्या पोस्ट करेंगे, टू कंसाइनमेंट, ठीक है, 9 लाख की, क्योंकि अपन को ये दोनों अकाउंट किसकी बुक्स में बनाने हैं, राखी की में, यानी कंसाइनमेंट का अकाउंट भी बनाना है और मिस गीता का। तो जब 9 लाख रुपीस की सेल करी होगी मिस गीता ने, तो मिस गीता के यहाँ का एंट्री पोस्ट हुई होगी कि बैंक अकाउंट डीआर टू राखी। लेकिन अगर हम बात करें राखी की बुक्स में क्या एंट्री पोस्ट हुई है, तो इसने अपना डेटर बनाया होगा मिस गीता, वो एंट्री पोस्ट करी होगी मिस गीता अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट, तो बाय मिस गीता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इन्होंने जो एबनॉर्मल लॉस था वो अपन ने करा था। तो अपन ने जो एबनॉर्मल लॉस की जो कैलकुलेशन करी थी, अपन को पता है कि क्या लॉस, तो अपन तो यहाँ पे लिख रहे हैं बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है गाइस। कितने की जो टोटल कैलकुलेशन करी थी, 45,545, ठीक है गाइस, एबनॉर्मल लॉस की, क्योंकि अभी मैंने आपको एंट्रीज बताई है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेट कंसाइनमेंट जस्ट इस क्वेश्चन से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, अपन का जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है अपन उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। अपन को पता है कि अपन क्लोजिंग एंट्री यानी जो रहता है कंसाइनर के कंसाइनमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है जो कंसाइनी के पास रहता है, तो एंट्री क्या करता है, यानी कि राखी क्या एंट्री पोस्ट करेगी, एंट्री पोस्ट करेगी स्टॉक विद मिस गीता अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट, तो बाय स्टॉक विद मिस गीता, ठीक है जी। कितने से करेगी जी, ये जो टोटल एंट्री है ये आएगी 1,84,391, 1,84,391। आई होप गाइस ये आपको समझ में आई होगी एंट्रीज, ठीक है। ये गीता के लिए अपन एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1,4391 की एंट्रीज यहाँ पोस्ट हो गई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, उसके बाद इन्होंने जो खर्चा करा है, यानी कि 10,500 का खर्चा इन्होंने किया है, 2,500 रुपए का खर्चा एक किया है, और कमीशन इनका बनता था 54,000 का। तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू मिस गीता, क्योंकि गीता को अपना क्या बनाएंगे जी, क्रेडिटर बनाएंगे, उनको पैसा देना है। तो किस किस का देना है, 10,500 का खर्चा एक था, 2,500 रुपए का इन्होंने रिपेयरिंग का दिया और 54,000 का इनका कमीशन बनता है। तो टोटल जो गाइस इनका बनता है वो बनता है 67,000। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी, यानी कि ये का 10,500 का खर्चा इन्होंने करा, 2,500 का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी इन्होंने करा, 54,000 रुपए कमीशन, तो टोटल 67,000 रुपए से इन्होंने कर ली है। तो इन्होंने एंट्री क्या पोस्ट करी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू मिस गीता। तो मिस गीता के अकाउंट में गाइस क्या देने वाला है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इसके कितने रुपए से, 67,000 से, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। उसके बाद इन्होंने आगे कहा है कि सारा काम अपन ने कर दिया है। अब गाइस जरा कोशिश कर लेते हैं इसको समझने की। अब यहाँ तक के सारी एंट्रीज अपन ने पोस्ट कर ली है और इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो पहले मिस गीता का अकाउंट क्लोज करते हैं कि ये देंगे बाय बैंक, क्योंकि पैसा देंगे इनसे पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर टू क्या एंट्री पोस्ट हुई होगी, मिस गीता, तो बाय बैंक। तो ठीक है गाइस, ये अपना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 8,33,000, ठीक है। टोटल गाइस कितना हो गया, 9 लाख हो गया। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। 9 लाख से अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी है।
यानी कि 67,000 लेस करने का 8,33,000 बनती है और टोटल 9 लाख हमने यहाँ लिख दिया है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस यहाँ पर अपन को निकालने का है बस लॉस और प्रॉफिट, तो यहाँ पर 2 P&L आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। यहाँ का जो टोटल अपना आ रहा है वो टोटल आ रहा है 11,29,936। कितना आ रहा है 11,29,936। इसको अपन लेस कराएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,52,036। 1,50,000 और टोटल हो जाएगा 11,29,936। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। 11,29,936 रुपए का ये टोटल यहाँ पर अपना बैलेंस आ गया है। ये अपन ने एंट्रीज पोस्ट कर दी। एंट्रीज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एंट्रीज पोस्ट करी वो ये सारी एंट्रीज हमने किसकी बुक्स में करी, इन द बुक्स ऑफ राखी यानी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। आपको अगर एंट्री आती है तो अकाउंट समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अब आपके मॉड्यूल में एबनॉर्मल लॉस के बारे में यहीं पे कर रखा है, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे और अपन देखेंगे कि उसमें क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एंट्रीज अगर गाइस आपको नहीं आती है तो आपको अकाउंट्स बनाने में बहुत समस्या आने वाली है। अगर आपको एंट्रीज अगर आती हैं तो एंट्री से अकाउंट बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है ना गाइस। तो अब अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना देते हैं और जरा उसको भी समझ लेते हैं किस तरीके से अपन ने किया है। अब यहां पर बनाते हैं एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट, ठीक है गाइस। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट अपन देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। हमें पता है एबनॉर्मल लॉस का बाई साइड आया था तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कंसाइनमेंट, ठीक है जी। कंसाइनमेंट अकाउंट कितना आ रहा है 45,545। कितना है जी 45,545, ठीक है गाइस। इंश्योरेंस कंपनी से जो हमको पैसा मिल गया है मिलेगा वो कितना मिलेगा जी 35,000 का मिलेगा। तो गाइस एंट्री जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR, ठीक है। P&L अकाउंट DR, ठीक है। और 2 एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इस बात समझ में आ रही है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और बाय P&L अकाउंट, ठीक है गाइस। एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट से आया, एंट्री पोस्ट हुई है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेट कंसाइनमेंट। और फिर जब एबनॉर्मल का पैसा आएगा कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या P&L अकाउंट या तो एबनॉर्मल लॉस। इंश्योरेंस कंपनी से 35,000 आएगा गाइस और वो कितना है 10,545 का हमें लॉस हो गया, ठीक है गाइस। तो ये था अपना अकाउंट किसका, एबनॉर्मल लॉस का। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने अलग से बनाया है, उसी अकाउंट में ये नहीं करा है, ठीक है गाइस। तो 545 की कंसाइनमेंट में पूरा एबनॉर्मल लॉस होता है, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस की यहाँ पर ये एंट्री पोस्ट होती है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल है, एंट्रीज आनी चाहिए, क्वेश्चन इजीली तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाइस फिर भी आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कराऊंगा। मैंने जैसे आपको बोला है, ठीक है ना गाइस। पूरा फुल मॉड्यूल कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस के लेक्चर्स आने वाले टाइम में होंगे। मैं पूरा पहले फ्री आपको कॉस्ट या आपको पूरा YouTube पे प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं पूरा मॉड्यूल, ठीक है गाइस। क्योंकि अपना जो टारगेट है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करने का है, फाउंडेशन क्लियर करने का है, ठीक है ना गाइस। तो आई होप कि ये वाला आपको सब समझ में आया होगा आज अपने जितना भी करा, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। और गाइस कंसाइनमेंट आज लेक्चर तक खत्म होता है और कंसाइनमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को जरूर बताएं, ठीक है, जिससे कि मैं क्या कर सकूं आपके लिए सॉल्व कर सकूं। तो गाइस एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।